जल्दी से शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हैं। और हम्म। जब ये युवा तेजी से शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हैं तो उनके पास क्या रास्ते बचते हैं, ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार में साफ नजर आ रहा है। उन्हीं रास्तों का ये फायदा उठा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा ही क्यों, ज्योति मल्होत्रा जैसे और लोग क्यों? क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के पास दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है। नंबर टू, वो कहीं पे भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की वजह से किसी भी ऐसी लोकेशन पे जा सकती है जहां पे हर आदमी जल्दी से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आप मीडिया का कहते हैं बैकग्राउंड दिखाते हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप समाज के सामने रखना चाहते हैं। तो ऐसे युवा उस आड़ में जितनी भी इसने वीडियो बनाई है, ये सारी की सारी वीडियो में से कुछ ही वीडियो बहुत कम सेंसिटिव होंगी। असली सेंसिटिव वीडियो तो इसने किसी और प्लेटफॉर्म से भेजी होंगी। एग्जैक्टली। नेचुरली कोई दूसरा, एक कोई ऐसा आदमी बेवकूफ ही होगा जो सुबह से लेकर शाम तक वीडियो सेंसिटिव बनाए और वो आज तक नजर में ना आए। नजर में ये क्यों आए हैं? नजर में ये इसलिए आए हैं क्योंकि जब भी किसी देश में या दो देशों में वार स्टार्ट होता है या उसकी स्थिति बनती है, तो ऐसे में आपस में एक दूसरे के जो जासूस हैं, स्लीपर सेल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं। और जब वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त उनसे गलतियां भी होती हैं। अब आप खुद देखिए कि ज्योति मल्होत्रा एक निम्न परिवार से आती है, लेकिन वो जीती कौन सी लाइफ है? जो लग्जरियस है, लिवाइश है, और जहां पूरी दुनिया में घूम रही है। वो पूरी दुनिया में जो घूम रही हैं, जो एक्सपेंस कर रही हैं, वो उनकी अपनी अर्निंग से मैच ही नहीं होते हैं। वो तो एक नजर में नजर आता है। अब जब एक नजर में ये चीजें नजर आती हैं, उसके बावजूद वो एक्सपोज होते होने से डरती क्यों है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो इसलिए एक्सपोज होने से नहीं डरती हैं क्योंकि वो ये कह सकती हैं कि मैं तो यूट्यूबर हूं, मेरे तो यूट्यूबर से अर्निंग हो रही है, मेरे को तो मैं ब्रांड प्रमोशंस कर रही हूँ, ब्रांड प्रमोशन में मुझे कई लोग ब्लैक मनी दे रहे हैं। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में डे बाय डे, कहते हैं ना, कहते हैं प्याज के छिलके अभी तो उतरने शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत सारे ओनियन के कहते हैं छिलके उतरेंगे। तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इन्होंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन सी भेजी है। हम्म। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि 300 400 जो इन्होंने वीडियोस बनाई है उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो तो प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध है, वो तो कोई भी देख सकता है। लेकिन जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप भेज रहे होते हैं, उसके प्लेटफॉर्म को पकड़ना एजेंसीज का काम है। ये सोशल मीडिया पे इतने आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन इसकी आड़ में काम किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आप बनाते हैं, उन वीडियो में आप उस एरिया के एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कहां पे पुलिस है, कहां पे आर्मी डिपोट है, कहां पे आर्मी एग्जैक्टली। के कैंप्स हैं। हम्म। तो ये तो बड़ी चालाकी से आप दिखा देते हैं। जैसे पहलगाम की हम बात करें, पहलगाम में जब ये वीडियोस बना रही हैं तो दिखा सकती हैं कि यहाँ पे कहीं देखो आर्मी नहीं दिख रही। ये अलग अलग से बताया जा सकता है। हम्म। वीडियो आपने बनाई, वीडियो से आपने बता दिया कि ये लोकेशन है, ये सिचुएशन है, और उसके बाद आपने अपने सोर्स से या अपने हैंडलर को ये बताया कि मैंने वहां हर जगह चेक कर लिया, कहीं आर्मी नहीं है, कहीं पुलिस नहीं है, कोई एक्शन होगा तो देर से पहुंचेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा राजीव। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहलगाम हमला हुआ वो बहुत तकलीफदेह था। हमारे 26 लोग, खामखा निर्दोष लोग मारे गए। अगर उसके पीछे किसी भी वजह से ये ज्योति मल्होत्रा अगर इन्वॉल्व हैं, तो आप सच मानिए 120 सेक्शन लगा के इसको भी फांसी दी जाएगी, इसको भी फांसी दी जाएगी। क्योंकि अगर कम पैसे, कुछ कम लालच, पैसे के लालच के लिए, लिवाश लाइफ जीने के लिए हमारे युवा अपने देश को ही बेचने लग जाएंगे, तो उससे तो बदतर कोई स्थिति नहीं हो सकती किसी देश के लिए। हम्म। क्योंकि हमारे पास ये एक युवा, 10 युवा, 1000 युवा नहीं, करोड़ों युवा हैं, हम्म। और हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वार का तरीका बदल रहा है, प्रॉक्सी वार में वो जो पहले स्लीपर सेल भेजा करता था, आतंकवादी भेजने के लिए गोलियां चलाया करता था सीमाओं पर, हम्म। बम फिटफोड़ करा दिया करता था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कम होती गई हैं। चाहे वो मोदी सरकार की कहते हैं की वजह से हुआ हो या जो भी वजह रही हो, लेकिन ये चीजें कम हुई हैं। तो इन्होंने प्रॉक्सी वार का तरीका बदल दिया। प्रॉक्सी वार का तरीका बदलने के लिए इन्होंने युवाओं को अपनी पावर बना लिया। उन युवाओं को जो लालची है, जो बहुत तेजी से शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे में ये लोग, जो युवा ज्योति मल्होत्रा जैसे नैरेटिव सेट करते हैं, जी। नैरेटिव सेट करते हैं कैसे? कि आपने बताया पाकिस्तान देखिए कितना अच्छा है, हमारे देश के सैनिक कितने खराब हैं, वहां पे सैनिक क्यों नहीं थे, वहां पे लोग क्यों गए, वो तो उनके साथ तो ये होना ही था।
अगर वो नहीं जाते सैनिक क्यों नहीं भेजे, मतलब इस तरीके से आप नैरेटिव जब आप सेट करते हैं, और नैरेटिव सेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, युवा पावर चाहिए, युवा शक्ति चाहिए, और यही युवा के जो फॉलोवर्स होते हैं वो सारे युवा ही हैं। अब इनके अगर 3-4 लाख युवा फॉलोवर्स हैं, उसमें से मान लीजिए 10% भी इनके अपने प्रोपेगेंडा करने वाले युवा हैं, तो वो ये बोलेंगे एक दूसरे से, देखो वो तो सही रही है, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है। तो उस कंडीशन में वो जो 10 लोगों की आवाज 100 को पहुंचेगी, 100 से 1000 को पहुंचेगी, वही धीरे धीरे सर्कुलेट होकर एक नैरेटिव बनाएगी कि मोदी सरकार बहुत खराब है, एकदम हमारा एकदम आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। एजेंडा पाकिस्तानी था, एग्जीक्यूट करने का जरिया भारतीय ढूंढा गया। एनके सूद साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एनके सूद साहब, ये बात मैं बाय कर सकता हूं कि जो वीडियोस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं ज्योति मल्होत्रा के, वो वीडियोस उस तरह की जानकारी को समेटे हुए हैं जिन्हें इंटरप्रेट करने का तरीका एक इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छे तरीके से समझ सकती है। ये जाहिर तौर पर नहीं होगा कि जो सेंसिटिव वीडियो है उनको डाला जाए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उन्हें किसी और तरीके से भेजा जा सकता है। एनके सूद सर, देखिए इनके लैपटॉप में बहुत से वीडियोस मिले हैं जिनको इन्होंने अपने जो चैनल पे अभी शो नहीं किया या वहां दिखाया नहीं। नेचुरली बात है, वीडियो कहीं और भेजा होगा, वो भी जांच चल रही है। लेकिन साथ में एक और बात, आप देखिए इनके वीडियो यहाँ पे किस तरीके से घूम रही हैं, नहा रही हैं, बिकनी पहन के घूम रही हैं। और अगर आप इस टाइप के वीडियो डालेंगे, आप सोशल मीडिया पे डालेंगे या कुछ भी बात करेंगे, तो आपके चैनल की प्रमोशन होगी और यहाँ पे लोग ज्यादा देखेंगे। मैं यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। एक लड़की यूट्यूब चैनल चलाती है और अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वो क्या करती है कि अपना एक गालियां देनी शुरू कर देती है छोटी मोटी, एक कुछ अपना प्रेजेंटेशन ऐसे करती है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये ज्योति का जो एक पर्पस है वहां पे अट्रैक्ट करना, अपने आप को बिकनी पहन के घूमना, और ये एक्चुअली अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने की बात है। क्योंकि बहुत से लोग, मैं यंग की बात नहीं कर रहा, इवन जो दूसरे लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। इनकी व्यूअरशिप बढ़ के जो इनका एजेंडा चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान की प्रमोशन, इंडिया को इनडायरेक्टली डिमोट करना, और दूसरी बात अपने एजेंडे को पूरा करना। और साथ में ये भी देखा गया वीडियो के अंदर बड़ी चीज क्लियर आ रही है, किस तरीके से बात कर रही है, किस तरीके से कह रही है, किस तरीके से कह रही है कि ये यहाँ पे एक आर्मी की पोस्ट है, यहाँ पे चौकीदार है, यहाँ गेट है, फलाना फलाना है। तो इनका पर्पस टोटली क्लियर हो चुका है, एक्सपोज हो चुकी है। और देखिए जब लोग कोई काम करते हैं इंटेलिजेंस का, तो कवर जॉब ढूंढते हैं। मतलब कवर जॉब इनका देखा जाए तो इनका कवर जॉब है अपने यूट्यूब चैनल को चलाना और साथ में अपने आप को प्रमोट करना, और साथ में जो इनका हिडन एजेंडा है वो पाकिस्तान की है तो प्रमोट करना, और इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती निकालना कि यहाँ पे तो टूरिस्ट जो थी उनकी गलती थी, यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस ने अपने कोई लोगों को यहाँ पे खड़ा नहीं किया हुआ था। ये बातें करके ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी चला रही है और गवर्नमेंट को बदनाम भी कर रही है। लेकिन एनके सूद सर इतनी जल्दी तो ये चीजें हो नहीं सकती। इनका इस बार का ही वीडियो सामने आया जब पाकिस्तान डे के मौके पर ये इफ्तार का जो मौका था तब ये भी पहुंची थी वहां पर। ये चीज यहां तक पहुंचना कि कोई किसी के इशारे पर सारा एग्जीक्यूट करने लगे, इसका मतलब ये 3-4 साल का एक वक्त लगा होगा, ये 1-2 महीने में नहीं होता शायद। बिल्कुल नहीं। देखिए आप पहली बार जब गई थी पाकिस्तान में 2023 में गई थी, उसके बाद 2 बार और गई। और ऐसे जो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग पाकिस्तान एम्बेसी में रेगुलरली विजिट करते हैं उस पर आईबी पूरी नजर रखती है। रॉ का काम नहीं है ये। लेकिन जब वो लोग फॉरेन जाते हैं तो आईबी उनसे शेयर करती है कि आदमी यहाँ पे जा रहा था पाकिस्तान एम्बेसी में, आप इसकी नजर रखिए। तो रॉ जब फॉरेन में जाता है, पाकिस्तान में जाता है, तो उस पर पूरी नजर रखी जाती है। तो वो तो चीज चल रही थी। लेकिन ये जो इनका वीडियो था पहलगाम का, मुझे लगता है कि वो बेसिक था कि इनके ऊपर शक और ज्यादा गहरा हो गया कि यानी कि पर्पस क्लियर हो गई। क्योंकि हमें ये पहले से पता था कि पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से वहां की फिल्मिंग की है और उनको फिल्में दिखी हैं, तभी पाकिस्तान ने अटैक किया है। और जहां पे आप देखिए, जब यहाँ पे घोड़े वाले या म्यूल वाले वहां जा रहे थे, लोगों को खींच के ले जा रहे थे कि हाँ चलिए आप चलिए। जो लोग नहीं भी जाना जा रहे थे उनको भी लेके गए। और वहां पे कुछ म्यूल्स वाले, एक लड़की के जो हस्बैंड को गोली लगी जिसको मार दिया गया, तो म्यूल वाला पाकिस्तान से किसी से बात कर रहा था और कह रहा था दोबारा यहाँ मत आना। वो बात कर रहा था कश्मीरी के अंदर और साथ में से कह रहा था आप घबराइए मत। जिसका आदमी मर गया उसको कहता है घबराइए मत, घबराएगा क्यों नहीं। लेकिन वो आदमी एक मिलिटेंट का साथी निकला और उसको पकड़ भी लिया गया। देखिए वो जो आप उसकी बात सुनिए, कश्मीरी से सुनाइए कि कश्मीरी में क्या कह रहा था। वो यही कह रहा था कि आप यहाँ दोबारा मत आइए, यानी कि मिलिटेंट को इशारा दे रहा था कि आप यहाँ मत आइए। वो लंबा सा आदमी था और उसके वीडियोस पे देखे जो लड़की अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई है, जिसके हस्बैंड डेथ हो चुकी है।
तो ये जो लोग हैं इनका यही काम था। एक छोटा सा रिएक्शन मैं संजीव देसवाल जी से भी ले लूं। संजीव जी, ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए क्या कोई खास स्ट्रेटेजी होती है? क्योंकि आपने कहा कि एक बड़ा युवा देश में है और यूट्यूब में चैनल बनाने वाले ऐसे लाखों युवा हैं, तो इसमें तो कोई भी आ सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई दुबई जा रहा है बार बार तो उसके ऊपर लोगों की, पुलिस की नजर होती है। कोई अगर पाकिस्तान जा रहा है तो उसके ऊपर लोगों की नजर होती है, एजेंसीज की नजर होती है। हम एक बात और भूल रहे हैं कि बार बार हम कहते हैं ज्योति मल्होत्रा लिवाइश लाइफ जी रही है। क्या बात है, क्यों जी रही है? आपको सबको समझना होगा कि वो उसकी वीडियो क्यों डाल रही है। वो वीडियो सिर्फ इसलिए डाल रही है ताकि उसके जो व्यूवरशिप है उसमें से कुछ लालची लोग उसे कांटेक्ट करें, उन्हें लगे वाह ये है यूट्यूबर, ये है लाइफ, ऐसे जीना चाहिए। तो वो जो लालची लोग इनके साथ कांटेक्ट करते हैं तो ये इनके एसेट बनते हैं, ये इनके एसेट बनते हैं, इनके कॉन्टैक्ट बनते हैं, इनके लिए काम करते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जितने भी 12-13 लोग पकड़े गए हैं वो सब के सब बॉर्डर के आसपास युवा, गरीब घर के लोग, यही सब लोग तो पकड़े गए। ठीक है सर, ठीक है। मेरे पास समय कम है, लेकिन आप दोनों से चर्चा के बाद बहुत कुछ साफ हो पाया कि कैसे ज्योति फंसी और कैसे ज्योति ने इस फंसने के बाद औरों को फंसाने का खेल रचा होगा। बहुत धन्यवाद एनके सूद सर, संजीव देसवाल सर, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। उधर पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। 5 दिन के रिमांड के बाद भी हिसार पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लैपटॉप, फोन जैसे डिवाइस की जांच जारी है। एनआईए ने ज्योति मल्होत्रा की कस्टडी अभी नहीं ली है, ऐसा पुलिस ने कहा है। हिसार पुलिस की कस्टडी में ज्योति मल्होत्रा है। ज्योति के 4 बैंक खाते और खातों के लेन देन की जांच लगातार जारी है। तस्वीरें आप लगातार ज्योति मल्होत्रा की देख रहे हैं। आतंकी संगठन या गतिविधियों में शामिल होने का कोई